इस वाक्य में जो राजा है, जो मसीहा है, वही राजा पुरोहित भी है। सबों को जय श्री। मेरे मित्रों, आज माता कलीसिया खजूर पर्व मना रही है। इस पर्व के अवसर पर आज के पर्व से संबंधित और आज के सारे पाठों से संबंधित 3 विशेष बात मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। आप ध्यान से सुने। सबसे पहली बात, जब यहूदियों ने प्रभु यीशु को गधे पर बैठकर यरूशलेम की ओर रवाना होते देखा तो उन्होंने क्या कहा? वचन के अनुसार वे कहते हैं, होजाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च में होजाना। मेरे मित्रों, एक छोटा सा प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ। आखिर इन यहूदियों को ये सुंदर वाक्य कहाँ से मिले? क्या उन्होंने अपने मन से ही ऐसा कह दिया? ना, ये एक बड़ी भविष्यवाणी है। यह बड़ी भविष्यवाणी पुराने व्यवस्थान में मिलती है। और वो कहाँ मिलेगी आपको? वो मिलेगी स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 26। जी हाँ, यहूदियों ने जब प्रभु यीशु को देखा तो प्रभु यीशु में उन्होंने एक राजा देखा। प्रभु यीशु को जब उन्होंने देखा तो प्रभु यीशु में उन्होंने एक मसीहा को देखा और अपने राजा और अपने मसीहा को पहचान कर वो स्तोत्र ग्रंथ 118 दोहरा रहे थे। यह एक भविष्यवाणी है। यह भविष्यवाणी उस राजा के लिए है जो मसीहा भी है और जो सॉलमली संपूर्ण महिमा के साथ यरूशलेम की ओर बढ़ रहा है। लेकिन यहूदियों ने प्रभु यीशु को तो राजा के रूप में मान लिया, उन्होंने प्रभु यीशु को तो मसीहा के रूप में मान लिया, लेकिन एक बात उन्होंने नज़रअंदाज की, वो यह थी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ प्रभु का वचन, ध्यान से सुने। स्तोत्र ग्रंथ 118 पद संख्या 26। वचन कहता है, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है, हम प्रभु के मंदिर में उसे आशीर्वाद दे। अब ध्यान से सुने, प्रभु का वचन कहता है, हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ें। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक हम आगे बढ़ें। क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? मेरे मित्रों, जो बात उन्हें यहूदियों को प्रभु यीशु में नज़र नहीं आई वो ये है, इस वाक्य में जो राजा है, जो मसीहा है, वही राजा पुरोहित भी है और इसीलिए तो वो वेदी की ओर बढ़ रहा है। अब आप बताइए, एक पुरोहित वेदी की ओर क्यों बढ़ेगा? एक पुरोहित वेदी की ओर तब बढ़ता है जब उसे बलिदान चढ़ाना होता है। बकरों का बलिदान, मेढ़ों का बलिदान, भैंस या मेमनों का बलिदान। जी हाँ, इसीलिए वो वेदी की ओर बढ़ रहा है और खुशी जाहिर करते हुए, स्वागत करते हुए इस्राएली जनता हाथों में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक उस पुरोहित का स्वागत कर रहे हैं। मेरे मित्रों, यही भविष्यवाणी प्रभु यीशु के लिए आज है। प्रभु यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो मंदिर की वेदी की ओर नहीं जा रहे। तो प्रभु यीशु का नया वेदी कहाँ है? वो है कलवारी पहाड़ पर। और प्रभु यीशु का कलवारी पहाड़ का वेदी कौन है, क्या है? मेरे मित्रों, वो कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु का क्रूस है। भले ही यहूदियों ने प्रभु यीशु को पुरोहित के रूप में नहीं देखा, बल्कि प्रभु यीशु ही वो एकमात्र पुरोहित है जो बलिदान भी है, जो पुरोहित भी है और जो सच्चा मेमना भी है। और लोगों के जय जयकार के साथ वो यरूशलेम की ओर बढ़ रहे हैं ताकि वो खुद की बलिदान, सच्चे मेमने को ईश्वर के नाम समर्पित कर सके। आज के इन पाठों से संबंधित जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ और जिस बात पर आज के पाठों में जोर लगाया गया है या प्रकाश डाला गया है, वो ये है मेरे मित्रों, वो है पास्का का भोज। अंग्रेजी में कहा जाए तो पासओवर मील। हम जानते हैं पुराने व्यवस्थान में इस्राएली जनता का पहला पास्का का भोज कहाँ था? मिस्र में था। जब वो फ़िरौन के दास थे, उनका पहला पास्का का भोज मिस्र में था और उसी भोज की यादगार में वो इस भोज को खाते गए जब तक वो
प्रतिज्ञात देश नहीं पहुंच पाए। कहाँ है उनका प्रतिज्ञात देश मेरे मित्रों? उनके पास्का के भोज का प्रारंभ मिस्र देश में हुआ, लेकिन उसका अंत प्रतिज्ञात देश अर्थात यरूशलेम में हुआ। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु का यह भोज कहाँ शुरू हुआ? यह भोज आज यरूशलेम में प्रारंभ हुआ, लेकिन इसका अंत कहाँ होगा? कलवारी पहाड़ पर प्रभु यीशु की मृत्यु के साथ, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के साथ। लेकिन प्रभु यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान के साथ अब वो आगे बढ़ रहे हैं। और उनका प्रॉमिस लैंड कहाँ है? उनका प्रतिज्ञात देश कहाँ है? इस धरती पर नहीं मेरे मित्रों, वो है स्वर्ग राज्य, आबा पिता का स्वर्ग राज्य। जी हाँ, पास्का का मेमना का भोज यरूशलेम में शुरू होकर उसका अंत स्वर्ग राज्य में होता है। मेरे मित्रों, तीसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के दुख का प्रारंभ हुआ। प्रभु यीशु ने अपने प्यारे शिष्यों को साथ लेकर गेत्सेमनी बारी में अपने प्राण पीड़ा को सहने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गेत्सेमनी बारी, जिसे हम जैतून की बारी भी कहते हैं, इस जैतून की बारी को गेत्सेमनी बारी कहा जाता है। और गेत्सेमनी का इब्रानी भाषा में जो अर्थ होता है वो ध्यान से सुने, वो होता है ऑयल प्रेस। ऑयल प्रेस अंग्रेज़ी में कहते हैं, जहाँ एक मशीन होती है और उस मशीन में जैतून के फल को उस मशीन में डालकर उसे रगड़ा जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं और उसे मसल कर उसमें से तेल निकाला जाता है। मेरे मित्रों, यह एक प्रतीक है, प्रभु यीशु के दुख भोग का प्रतीक। इसी जैतून के वृक्ष के नीचे प्रभु यीशु ने क्या प्रार्थना की? प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। और प्रभु यीशु उस दुख भरे प्याले को वो पी लेते हैं। और इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु यही कह रहे हैं अपने आबा पिता से, हे आबा पिता, मुझे संसार के लिए मसल दे, मुझे संसार के लिए टुकड़े टुकड़े कर दे, मुझे संसार के लिए अपना जीवन त्याग देने का अवसर दे दे, फिर भी मेरी नहीं आबा, तेरी ही इच्छा पूरी हो। मेरे मित्रों, आदम बाड़ी के बीचों बीच दो वृक्ष थे। एक वृक्ष था जीवन का वृक्ष और जो दूसरा वृक्ष था वो था अच्छे और बुरे के ज्ञान का वृक्ष। बोला जाता है कि यहूदियों का यह मानना था कि आदम वाटिका के जो बीचों बीच वृक्ष था, जो जीवन का वृक्ष था, वो कुछ और नहीं बल्कि जैतून का वृक्ष था। और जो भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था वो कुछ और नहीं बल्कि अंजीर का वृक्ष था। और प्रभु यीशु ने इसी जैतून के वृक्ष के नीचे अपनी प्राण पीड़ा को आबा पिता के नाम सौंप दी। उत्पत्ति ग्रंथ में इसी जैतून के पेड़ के नीचे आदम ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, लेकिन आज हम देखते हैं इसी जैतून की बारी में प्रभु यीशु ने अपनी इच्छा को अर्पित करके ईश्वर की इच्छा पूरी करना चाहा। मेरे मित्रों, क्या सीख देती है? यही सीख देती है कि इस चालीसा काल के इस अनुग्रह से भरे दिन में क्यों न हम अपनी नहीं बल्कि ईश्वर की इच्छा पूरी करना सीखें और प्रभु यीशु में सच्चा मेमना देखें, प्रभु यीशु में पुरोहित देखें, प्रभु यीशु में बलिदान देखने के साथ साथ अपना राजा और अपना मसीहा भी देखने की कोशिश करें। सबों को जय श्री।